हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IGNTI में। अभी हम प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं। एस सर्कल पढ़ लिया था हमने, फिर उसके बाद स्ट्रोक एसएनजी, कब हमें सर्कल बनाना होता है, कब हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। और फिर उसके साथ साथ हमने वर्ड्स की प्रैक्टिस और ग्रामर लॉक्स करे थे, तब भी उसके रूल रिवाइज करे थे। तो आई होप कि आप सबको वो सारी चीजें और कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा अभी तक। और अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार प्रीवियस क्लासेस में देखिए, ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप वो क्लासेस देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चल सके और अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझ आए। तो आगे बढ़ते हैं हमारी द कंप्लीट सीरीज में, जो कि है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, जिसका नाम है लार्ज सर्कल्स ऑफ SS एंड SW। इस टॉपिक में होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, SS सर्कल और स्वे सर्कल, लार्ज सर्कल, ये सब क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक और समझते हैं ये सारे कंसेप्ट। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है लार्ज सर्कल्स। इसका बेसिकली हम कहते हैं सेस सर्कल, SS सर्कल, SS सर्कल एंड स्वे सर्कल, SW सर्कल। देखिए, SS सर्कल को बेसिकली हम कहते हैं सेस। ठीक है, इसका साउंड जो होता है वो होता है सेस। फिर ऐसे ही SW सर्कल को हम कहते हैं स्व सर्कल। इसका जो साउंड होता है वो होता है स्व। ठीक है, बेसिकली हम इसे स्वे भी कह सकते हैं। तो ये इनका बेस साउंड होता है, स्व एंड सेस। अभी तक हमने नॉर्मल एस सर्कल पढ़ा था, जब हमें सिर्फ एक एस का साउंड सुनाई देता है या जी का साउंड सुनाई देता है। अब हम पढ़ रहे हैं जब हमें दो एस का साउंड सुनाई देगा, यानी कि सेस, और या फिर हमें साउंड सुनाई देगा स्व, जब एस के इमीडिएट आफ्टर हल्का सा व का भी साउंड आएगा तो उसे कहते हैं स्व सर्कल। तो ये दोनों सर्कल अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्वे सर्कल से। स्व सर्कल होता क्या है, इसको हम कहते हैं स्वे सर्कल। ठीक है, इसका साउंड क्या होता है, इसका साउंड होता है स्व। ठीक है, या स्वे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप इसको कह सकते हैं। देखिए, स्व सर्कल क्या होता है, जब हमें किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में स्व साउंड सुनाई देता है तो हम उसके लिए स्व सर्कल यूज करते हैं। और ये होता क्या है, ये इसे हम बनाते हैं हमेशा एक लार्ज सर्कल से। इसे हम यूज करते हैं बाय ए लार्ज इनिशियल सर्कल। देखिए, पीछे जो हमने सर्कल्स यूज करे थे एस के लिए और जी के लिए, वो क्या थे, एक नॉर्मल सा एस सर्कल था, छोटा सा एस सर्कल हम बनाते थे। छोटा सा सर्कल वो हमें साउंड किसका देता था, एस का और जी का। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है लार्ज सर्कल, यानी कि इसका साइज जो है वो नॉर्मल एस सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है। सपोज कीजिए, जैसे कि हम किसी कॉन्सोनेंट में या एम में मान लेते हैं, एक छोटा सा सर्कल ऐसे ऐड करते थे, तो ये हो जाता था SM। अब हम बात कर रहे हैं लार्ज सर्कल की। तो अगर हम इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा सर्कल लगा दें, इतना, तो ये जो हमने सर्कल बनाया, ये देखिए इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो इसका साउंड हो गया स्व, और ये जो कॉन्सोनेंट हो गया एम, तो ये हो जाएगा हमारा स्व सर्कल। ठीक है, और ये स्व जो सर्कल है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल में ही यूज कर सकते हैं, ना ही कभी मिडिल में यूज कर सकते हैं, ना ही कभी एंड में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो स्व सर्कल है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है, इनिशियल में। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया लार्ज इनिशियल सर्कल, एक बड़ा सर्कल है जो कि लगता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के स्टार्टिंग में। तो देखिए, अब जैसे हम एस सर्कल को ज्वाइन करते थे कॉन्सोनेंट्स के साथ, वैसे ही इस स्व सर्कल को भी ज्वाइन करेंगे। इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए दो तरीके के कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कर्व। कर्व में जब भी हम इस सर्कल को यूज करेंगे तो इसे हमेशा यूज करेंगे इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर की तरफ हम इसको पुट करेंगे। ऐसे ही अगर हम इसे किसी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में लगाएंगे, ठीक है, अगर हम इसे किसी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में लगाएंगे तो इसका एक फिक्स मोशन होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। यहां तक सभी को क्लियर है। और ये सर्कल सिर्फ और सिर्फ यूज हो सकता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, ना ही मिडिल में, ना ही एंड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें लिखना हो स्विच, जैसे कि हमें लिखना हो स्विच। अब देखिए यहाँ पे स्व का साउंड हमें सुनाई दे रहा है, स्विच, च के साथ, च से पहले हमें स्व का साउंड आया। तो अब चे कौन सा कॉन्सोनेंट है, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है, तो बड़ा सा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगा देंगे, फिर यहीं से चे बनाया। अब ई का वोवल स्व के बाद है लेकिन च से पहले है, तो च से पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ड स्विच। यहां तक सभी को क्लियर है। देखिए, ऐसे ही अगर हमें लिखना हो स्वीट, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड स्वीट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्ड स्वीट। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो स्वान, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड स्वान।
क्लियर है, कर्व के साथ था, एन के साथ था, तो इसलिए हमने इसे इनसाइड द कर्व लगाया। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए, ये जो हमारा स्व सर्कल है ये बस इतना सा ही टॉपिक है। देखिए कितना छोटा सा टॉपिक है और कितना प्यारा सा टॉपिक है, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसे खत्म होने में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस एस सर्कल। एस एस सर्कल, एस एस सर्कल होता क्या है, बेसिकली इसका जो साउंड होता है वो होता है सेस। ठीक है, इसका जो साउंड होता है वो होता है सेस। अभी तक हमने नॉर्मल एक एस सर्कल पढ़ा था जब हमें स का साउंड सुनाई देता है या ज का साउंड सुनाई देता है। अब सपोज कीजिए अगर उसी एस के बाद एक और एस का साउंड आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते थे फेस। ठीक है, हमें लिखना है फेस, तो एफ बनाएंगे, छोटा सा सर्कल लगाएंगे, ये हो जाता है फेस। बट अगर इसी में एक और एस आ जाए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फेसेस। तो देखिए सेस का साउंड आया ना यहाँ पे, इस वर्ड में यहाँ पे सेस का साउंड आया। तो अब इस एक्स्ट्रा एस के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग सर्कल यूज करते हैं। इसे भी हम यूज करते हैं एक बड़े सर्कल से, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए फाइनल लार्ज सर्कल। इसे हम यूज करते हैं बाय अ फाइनल लार्ज सर्कल। देखिए लार्ज का मतलब वही बड़ा सर्कल यूज करेंगे, इस सर्कल से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें हमारा एक और एस का साउंड इंक्लूड रहेगा। अब फाइनल का क्या मतलब है, ये फाइनल का मतलब शॉर्ट हैंड में आखिरी नहीं होता, फाइनल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स के लास्ट में लगने वाला। यानी कि ये जो सेस सर्कल है ये सिर्फ और सिर्फ यूज हो सकता है किसी भी कॉन्सोनेंट के एंड पार्ट पे, ना ही ये इनिशियल में लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, कॉन्सोनेंट्स के लास्ट में। इसे हम मिडिल में भी यूज कर सकते हैं, इसे हम दो जगह यूज कर सकते हैं, एक तो वर्ड के मिडिल में और वर्ड के एंड में। लेकिन इसे कभी भी वर्ड के इनिशियल में यूज नहीं कर सकते, और जब हम इसको मिड में भी यूज करेंगे तब भी ये कॉन्सोनेंट के लास्ट पार्ट पे ही लगेगा, दैट इज कॉल्ड थर्ड प्लेस। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, सारे मोशन सेम होंगे जब हम इसको यूज करेंगे, जैसे कि हमारा एस सर्कल में था, स्वे सर्कल में था। ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़ा, तो सारे मोशन सभी सेम होंगे इसके लिए भी। तो यहाँ पे हम अगर इसे कर्व में लगाएंगे तो ये भी पुट किया जाएगा कहाँ, इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व। और अगर इसे किसी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में लगाएंगे तो इसका एक फिक्स मोशन होगा, और वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ये तो अभी तक सबको याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कर्व में कोई भी चीज लगाएंगे, चाहे आगे चल के लगाएंगे, वो हमेशा इनसाइड द कर्व ही ज्वाइन होता है। कर्व कॉन्सोनेंट में इनसाइड के अलावा और कोई भी मोशन या कुछ भी यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम कर्व के अंदर की तरफ कोई भी चीज लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन सारे मोशंस उसमें ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमें बेसिकली एक चीज याद रखनी है कि कर्व में हर एक चीज जब भी ज्वाइन करेंगे तो वो इनसाइड पार्ट पे ज्वाइन करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमें लिखना है फेसेस। ठीक है, फेसेस की आउटलाइन तो अब आप बना भी लेंगे क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे बना भी दी। ठीक है, अब फेसेस में देखिए, फेस जब हम लिख रहे थे तो ऐसे नॉर्मल सा सर्कल लगा रहे थे, बट अगर हमें लिखना है फेसेस तो हम क्या करेंगे, एफ बनाएंगे, बड़ा सा सर्कल ऐसे इनसाइड द कर्व लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फेसेस। यहां तक सभी को क्लियर है। ऐसे ही सपोज कीजिए अगर हमें लिखना हो लॉसेस, लॉसेस में हम क्या करेंगे, एल बनाएंगे, ऐसे एक बड़ा सा सर्कल लगा देंगे, ये हो जाएगा लॉसेस। सपोज कीजिए हमें लिखना हो पासेस, तो ये हो जाएगा हमारा पासेस। क्लियर है। ओके, अब ये जो सेस सर्कल है हमारा, इसको हम वर्ड के मिड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिड में भी यूज कर सकते हैं, बस देखना ये है इसको मिड में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली में देखिए यहां तक जो साउंड है वो है सक, देन जस्ट आफ्टर क हल्का सा यहाँ पे सेस का साउंड आया, सक सेसफुली। तो यहाँ पे हमें क्या साउंड मिल रहा है, सेस का। अब उसके आगे भी वर्ड है, तो यानी कि ये मिडिल में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एस सर्कल बनाया, यहाँ से के, फिर बड़ा एस एस सर्कल, फिर यहीं से एफ बना देंगे, एल आगे का वर्ड, तो ये हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ये हो जाएगा सक्सेसफुली। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो एक्सेसिवली, तो यहां पे भी सेम वही बीच में आ रहा है, एक्सेसिवली, एक्सेसिवली, तो ये हो जाएगा एक्सेसिवली। ठीक है, एक्सेसिवली, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेसिवली। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में।
सपोज कीजिए अगर ये जो एस और एस हमारे साथ बीच में आ रहे हैं, अगर इनके बीच में कोई हैवी वॉवल या डिप्थोंग आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर इनके बीच में कोई हैवी वॉवल या डिप्थोंग आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे इसी सर्कल के अंदर। देखिए इस सर्कल का साइज, ये जो हम सेस सर्कल यूज कर रहे हैं, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम इसी के अंदर की तरफ ये हैवी वॉवल या डिप्थोंग को पुट कर देंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए देखते हैं, जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, देखिए पहले यहाँ पे एस और एस हमारे पास साथ में आ रहा है, एस के जस्ट इमीडिएट आफ्टर एस आ रहा है, और इसके बीच में क्या आ रहा है? आई का डिप्थोंग, है ना? आई का डिप्थोंग आ रहा है। हम क्या करेंगे? इसे एस एस सर्कल के साथ ही बनाएंगे, ये हो जाएगा एक्सर। एस एस सर्कल बना दिया, ये हो गया एक्सरसाइज। अभी जो आई का डिप्थोंग है इसको सर्कल के अंदर ही पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि ये एस और एस के बीच ही पड़ा जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड एक्सरसाइज। यहां तक सभी को क्लियर है? अगर कोई हैवी वॉवल आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? जैसे कि एग्जॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे जी और जी का साउंड आ रहा है और उसके बीच में हैवी ऑ का साउंड आ रहा है, एग्जॉस्ट। जी और जी के बीच में ऑ का वॉवल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको भी बनाएंगे एस एस सर्कल के साथ, ये हो गया एग, एस एस सर्कल टी। अब ये जो ऑ का वॉवल है ये बनाया जाता है हैवी डैश से, और ये जो ऑ का वॉवल है ये फर्स्ट प्लेस का है। लेकिन यहाँ पे हम प्लेस तो पहचान नहीं सकते, वॉवल तो हम लगा देंगे, लेकिन प्लेस कैसे पहचाने कि यहाँ पे कौन सी प्लेस का वॉवल है? क्योंकि तीन होते हैं हमारे पास, एक होता है ओ, एक होता है औ और एक होता है ऊ। तो देखिए हम जब इसे पढ़ना चालू करेंगे यहाँ से, तो ये तीनों वॉवल आप लगा के देखिए और ये क्या बनेगा आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। एग्जूस्ट कुछ नहीं होता। अब जितना आपने एग्जूस्ट पढ़ा उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट होगा। क्योंकि जब हम इसको रीड करना चालू करेंगे, चाहे किसी भी प्लेस के वॉवल से आप इसे पढ़िए, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये वॉवल साउंड कौन सी प्लेस का है। तो ये हो जाएगा एग्जॉस्ट, कुछ नहीं होता, एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे आराम से आपको पता लग गया कि यहाँ पे हमारा कौन सा वॉवल साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से हम बीच में किसी भी हैवी वॉवल या फिर डिप्थोंग को पुट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, चलिए देखिए, अगर इसी एस के बाद, एस एस के बाद एक और एस का साउंड आ जाए, ठीक है, एक और एस का साउंड आ जाए, तीन एस आ जाए, जैसे कि एक्सरसाइज हमने लिखा था तो इस तरीके से आ गया, बट अगर ये एक्सरसाइजेस होता, एक्सरसाइजेस, तो हम क्या करेंगे? जहां पे ये सर्कल खत्म होता है वहीं से एक छोटा सा सर्कल ऐसे बाहर की तरफ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्सरसाइजेस। क्लियर है यहां तक सभी को? बहुत बढ़िया। इसमें मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताता हूं। फ्रेजेस में इसको हम कैसे यूज करते हैं, स्व सर्कल और एस एस सर्कल दोनों को। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए हमें लिखना है दिस सिटी, दिस सिटी। अब दिस सिटी में हम क्या करेंगे? देखिए दिस का एस लेंगे, सिटी का एस लेंगे और दोनों को बना देंगे एस एस सर्कल से, तो ये हो जाएगा दिस सिटी। ठीक है, वॉवल आपके ऊपर है, अगर आप लगाना चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लगा सकते हैं, वरना फ्रेजेस में वॉवल्स मैंडेटरी नहीं होते, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको अंडरस्टैंड होता है, समझ आ रहा है वर्ड कि आपने क्या ड्रॉ किया है, तो आप वॉवल नहीं भी लगा सकते, वरना आप लगा सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे ही सपोज कीजिए अगर हमें लिखना हो एज वी मे, ठीक है, एज वी मे। अब एज का एस लेंगे, वी का व, और दोनों को स्व सर्कल बना देंगे और ज्वाइन कर देंगे मे में, तो ये हो जाएगा एज वी मे। ठीक है, वॉवल आपकी मर्जी, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो हटा भी सकते हैं। क्लियर है? ऐसी सपोज कीजिए अगर हमें लिखना हो वी एज वी हैव, तो एज के लिए एस सर्कल लेंगे, वी का व लिया और ये हो जाएगा एज वी हैव। यहां तक क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारे फ्रेजेस। अब साथ ही साथ में हम इनके वर्ड्स की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक साथ ही साथ समझ आ जाए, और इसके वर्ड्स वगैरह हम कर लेते हैं साथ में ग्रामर लॉक्स भी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला वर्ड है पोजेस। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या साउंड मिल रहा है? सेस का। तो सेस का साउंड मिल रहा है और किस कॉन्सोनेंट के साथ है? पी के साथ है, तो हम क्या करेंगे? पी बनाएंगे और यहीं पे बड़ा सर्कल ऐड कर देंगे, किस मोशन में? एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। ये हो जाएगा हमारा वर्ड पोजेस। नेक्स्ट वर्ड है केसेस। यहाँ पे भी सेस का साउंड आया तो हम क्या करेंगे? के बनाएंगे, बड़ा सा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ये हो जाएगा केसेस। नेक्स्ट है एक्सक्यूजेस। देखिए एक्स, एक्स क्या होता है? ये होता है हमारा के और एस। ठीक है, के और एस को जब साथ में प्रोनाउंस करते हैं तब जाके ये बनता है एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है के और एस, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा x, फिर यहीं से k और एस एस सर्कल, एक्स क्यू जेस। क्लियर है यहां तक सभी को? फेसेस।
फेसिस में अब एफ के साथ है, तो एफ के साथ है तो इनसाइड द कर्व लगेगा, एफ बनाया, बड़ा सा सर्कल लगा दिया, ये हो गया फेसिस। ऐसे ही डोजेस, डोजेस में जी और एस का साउंड आ रहा है साथ में, तो ये हो जाएगा डी, बड़ा सर्कल लगा दिया, किस मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ये हो जाएगा डोजेस। सक सेस, देखिए यहां तक सेस का साउंड है, उससे पहले सक, तो एस सर्कल के एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ये हो जाएगा सक सेस। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हम पीछे बना चुके हैं, तो ये हो जाएगा सक, यहीं से सेस का सर्कल फुली, तो ये हो जाएगा सक्सेसफुली। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट है एक्सेसिव, ये हो जाएगा एक्सेसिव, एक्सेसिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस, ये भी अभी हम पीछे देख चुके हैं, ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा एक्सर, बड़ा सर्कल और एक छोटा सा सर्कल ऐसे कट करके बाहर, एक्सरसाइजेस। आई का डिप्थोंग इसी एस और एस के बीच में लगा देंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, यहाँ पे जी और जी का साउंड आ रहा है, तो एस एस सर्कल से ही बनाएंगे, ये हो गया एग। अभी जो ई का वॉवल है इसी सर्कल के अंदर पुट कर देंगे, लाइट डॉट। अब लाइट डॉट 3 होते हैं, कैसे पहचानेंगे, रीड करके, ठीक है। एक होता है ए का साउंड, लाइट ए सेकंड प्लेस का, फिर एक होता है ए का साउंड फर्स्ट प्लेस का, फिर एक होता है छोटी ई का साउंड ई का। तो यहाँ पे क्या साउंड बन सकता है, तीनों पढ़ के देखिए। एग, इतना हो गया हमारा एग, फिर यहाँ पे जेस्ट कुछ नहीं होता, एग्जैस्ट कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट हाँ ये वर्ड बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या साउंड है हमारा, ई का। क्लियर है? जब तक हम उसको रीड नहीं करेंगे तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वॉवल है, और जब हम रीड करेंगे तो अपने आप हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कौन सा वॉवल साउंड आया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है स्वीट स्मेलिंग, देखिए यहाँ स्टार्टिंग में हमें क्या साउंड मिल गया, स्वीट, तो स्वीट के लिए स्व इनिशियल में बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल, ये हो जाएगा स्वीट, फिर यहाँ से नॉर्मल एस सर्कल, स्मेल इंक, ठीक है, ये हो गया स्वीट स्मेल इंक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्वेलिंग, तो बड़ा सा सर्कल बनाया एल में, फिर यहीं से एनजी कॉन्सोनेंट, ये हो गया स्वेल इंक, स्वेलिंग। नेक्स्ट है स्विच, बड़ा सा सर्कल लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, फिर चे बनाया, ये हो गया स्विच। नेक्स्ट वर्ड है स्विमिंग, एम के साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा सा सर्कल लगाएंगे एम के साथ, फिर यहीं से एनजी कॉन्सोनेंट, ये हो जाएगा स्विम इंक, ठीक है। नेक्स्ट है स्वान, तो बड़ा सा सर्कल लगाया इनसाइड द कर्व ऑफ एन, तो ये हो जाएगा स्वान। नेक्स्ट है स्वाइप, अब पी के साथ आ रहा है, तो कहाँ बनाएंगे इसे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में और अबव द लाइन, क्यों, क्योंकि आई का डिप्थोंग आ रहा है, और आई का डिप्थोंग कहाँ लगता है, फर्स्ट प्लेस पे। तो ये थे हमारे वर्ड्स, और आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे, ग्रामलॉग्स, ठीक है। इसके ग्रामलॉग्स बहुत ही लिमिटेड से हैं और बड़े अच्छे से हैं, आराम से आपको याद हो जाएंगे, बस इनकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी है। इन और एनी, इन और एनी के लिए हम क्या करते हैं, अबव द लाइन एन का कॉन्सोनेंट बना देते हैं, ये हो जाता है हमारा इन और एनी। ओन के लिए हम क्या करते हैं, इसी एन कॉन्सोनेंट को ऐसे बिलो द लाइन टच करेंगे, ठीक है, टच करके बनाएंगे लेकिन बिलो द लाइन, तो ये हो जाता है हमारा ओन। योर के लिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड आर होता है हमारा, उसको लाइन पे टच करके ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा योर। और ईयर के लिए हम इसी को ऐसे कट थ्रू कर देंगे, ये हो जाएगा ईयर। क्लियर है यहां तक सभी को? अवर और आवर दोनों एक ही आउटलाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसको हम बनाते हैं अपवर्ड आर से, और इसे कर देते हैं ऐसे कट थ्रू, और अगर इसी को लाइन पे टच कर दें तो ये हो जाता है हमारा आर। क्लियर है यहां तक सभी को? अवर सेल्स के लिए क्या करेंगे, आर को कट थ्रू करेंगे ऐसे, और बड़ा सा एस सर्कल लगा देंगे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, तो ये हो जाएगा अवर सेल्स। ऐसे ही देम सेल्स, देम का शॉर्ट फॉर्म, और उसी में एस सर्कल लगा देंगे, तो ये हो जाता है देम सेल्स। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये थे हमारे ग्रामलॉग्स, और ये टॉपिक हो जाता है हमारा खत्म। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप किसी भी अदर कोर्सेज में हमारे जाना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता देता हूं, इसी चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे इंक्वायर कर सकते हैं, या कहीं पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं या एडवांस सीखना चाहते हैं तो आपको हर तरीके की एजुकेशन फैसिलिटीज इस चैनल पे मिलती है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको ये होमवर्क है आपका, जो भी बाकी बचे हुए वर्ड्स होंगे हर बार की तरह आपको वो अपने आप से करने हैं, रूल्स आपको पता है, और साथ में ग्रामलॉग की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।